नमस्कार, एमकेएन में स्वागत है आपका। जन मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। पन्ना जिले में अजयगढ़ विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। यहां ग्रामीण क्षेत्र में प्रसव और टीकाकरण के लिए आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति में धांधली की शिकायत मिली है। मामला अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां योग्यता और मेरिट के आधार पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में धांधली किए जाने के आरोप लग रहे हैं, जिसका खुलासा तब हुआ जब ग्राम जैतूपुर सुखी की महिला रामकली पाल और ग्राम तरौनी की राधा कोंदर दोनों का नाम मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद भी इनकी नियुक्ति नहीं की गई और इन दोनों से कम योग्य महिलाओं को नियुक्ति कर दी गई। दोनों महिलाओं का आरोप है कि अजयगढ़ स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ प्रभारी ने पैसे लेकर नियुक्ति की है। आशा कार्यकर्ता की भर्ती के लिए ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के माध्यम से महिलाओं ने आवेदन पेश किए थे, लेकिन उनको निराशा ही मिली है। किसी तरह पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। जब इस पूरे मामले को लेकर मीडिया द्वारा जिम्मेदार से सवाल किया गया तो कैमरे के सामने गोलमोल जवाब देते नजर आए। पन्ना गए थे मंगलवार को जन सुनवाई में, कलेक्टर के यहाँ फाइल दी थी और मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सक जवैल की तिवारी है, उनके वहाँ भी शिकायत दर्ज की थी, तो डीसीएम के यहाँ भी शिकायत कराई पन्ना कार्यालय। परसेंटेज ज़्यादा थी जबकि रचना तिवारी भी बहुत कम थी, इसलिए मेरिट के अनुसार मेरा नहीं किया गया है, रचना तिवारी का कर दिया गया। हाँ, उनकी री चेकिंग हो रही है और पुनः भर्तियाँ होंगी, वो जिला स्तर से होंगी। तो मैं पुरानी भर्तियाँ क्या अवैध मानी जाए? नहीं, पुरानी भर्तियों की जांच हो रही है। कमेटी इन्होंने शिकायत की थी तो जिला स्तर से माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक जांच कमेटी बना दी है 5-3 लोगों की वहाँ पे, तो जिला स्तर से उसकी जांच चल रही है। तो पन्ना जिले से आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को लेकर धांधली का मामला सामने आया है। जहां कोरोना के चलते टीकाकरण को लेकर आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी थी, जिससे लेकर यह पूरा धांधली का मामला सामने आया है। जहां योग्य आशाकर्ताओं को भर्ती नहीं की गई, बल्कि उनकी जगह 2 अयोग्य महिलाओं की नियुक्ति कर दी गई। पन्ना जिले का यह पूरा मामला है। अजयगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती में यह लापरवाही देखने को मिली है। सवालों के घेरे में यहां पर प्रभारी वीसीएम आ गए हैं। तो पूरा मामला आपको पन्ना जिले से बता रहे हैं। चाहे योग्यता के आधार पर चयन नहीं किया गया, आशा कार्यकर्ताओं के साथ यह चयन नहीं हुआ, जिसके बाद यह पूरा धांधली का मामला सामने आया है। पन्ना जिले का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां सवालों के घेरे में प्रभारी बीसीएम की कार्यप्रणाली सामने आई है। आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती से यह गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां योग्यता के आधार पर आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती नहीं की गई। टीकाकरण को लेकर यह आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की जानी थी, जहां योग्यता के आधार पर उनकी चयन नहीं हुआ है। अजयगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रभारी बीसीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला आपको मध्य प्रदेश के पन्ना से बता रहे हैं, जहां आशा कार्यकर्ता की भर्ती का यह पूरा मामला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पन्ना से हमारे संवाददाता रमाशंकर द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाशंकर जी, क्या है पूरा मामला, जहां आशा कार्यकर्ताओं के साथ चयन की प्रक्रिया में धांधली का मामला सामने आया है? जी ऋषभ जी, ये मामला पन्ना जिले के स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ का है, जहाँ पे आशा कार्यकर्ताओं पे भर्ती प्रक्रिया पे इतनी अनियमितताएं के आरोप लगे हुए हैं, जिनमें से प्रथम सूची पे आने पर 65 की जगह 48 में चौथे नंबर, तीसरे नंबर की महिलाओं का चयन किया गया है। इसमें बीसीएम पर भारी सवाल उठे हैं। जी, ऐसे में जब अधिकारी द्वारा लापरवाही की गई है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया उन्होंने दी है? क्या कहा है इस पूरी लापरवाही को लेकर? जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक प्रक्रिया के तहत उनकी भर्ती हुई है और बीसीएम साहब से बात करनी चाहिए तो बीसीएम जी इसे आनाकानी करते नजर आए, क्योंकि उन्होंने सही जवाब नहीं दिया है। जब बीएमओ पवन द्विवेदी जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि ये आरोप गलत है, हमने जो प्रक्रिया की है वो कानूनी प्रक्रिया हुई है और इसकी जांच के लिए जब महिलाओं ने इनकी शिकायत कलेक्टर महोदय के यहाँ की, सीएमओ पन्ना के पास की शिकायत के उपरांत एक टीम गठित हुई। उस टीम के दौरान जो भी प्रक्रिया आएगी उनको उन्होंने ये कहा कि इसमें जो है सामने देखे जाएंगे। जी,
जी बिल्कुल रमाशंकर जी, ऐसे में जब महिलाओं के साथ चयन समिति में यह लापरवाही बरती गई है तो महिलाओं का क्या कहना है? किन मांगों को लेकर अब प्रशासन से उम्मीद लगा रही हैं? जी, महिलाओं का तो सीधा सीधा आरोप लगाना है कि जो बीसीएम साहब इन्होंने पैसे को लेन देन करके इन्होंने कम नंबर वाले को ही, हमसे जो चौथे तीसरे नंबर पे हैं महिलाओं का, उनका चयन किया गया है। हमारे साथ अनियमितताएं हुई हैं जी, पैसे की मांग के कारण उनका चयन नहीं हुआ है। वो उधर से और दर दर भटक रही हैं और पन्ना, सीएमओ और प्लस सेक्टर के दरवाजे में गुहार लगा रही हैं। जी, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने आगे क्या कुछ कार्रवाई में सख्ती दिखाने की बात की है? क्या जो महिलाओं को चयन नहीं हुआ है आगे उनको चयनित किया जाएगा? जी ऋषभ जी, उनका अधिकारियों को तो यही कहना है कि इसमें जांच टीम है, इसमें जो भी देखा जाएगा, जो भी निकल के आएगा, प्रक्रिया बोले सही हुई है और यदि गलत हुई है तो उसको ही रखा जाएगा। जी बिल्कुल, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद रमाशंकर जी। तो आपको खबर बता रहे हैं, पन्ना जिले में अजयगढ़ विकास खंड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव और टीकाकरण के लिए आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में धांधली की शिकायत मिली है। मामला अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां योग्यता और मेरिट के आधार पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में धांधली किए जाने का आरोप लग रहा है। आशा कार्यकर्ता की भर्ती के लिए ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के माध्यम से महिलाओं ने आवेदन पेश किए थे, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी है। किसी तरह पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। अजयगढ़ स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत ली जाती है, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीएमएचओ पन्ना आरएस पांडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएस पांडित जी, एमकेएन में स्वागत है आपका। हाँ ठीक, ओके, नमस्कार। किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं, जहां महिलाओं को योग्यता के आधार पर चयनित नहीं किया गया? ये अभी मेरी पदस्थापना रिसेंटली हुई, तत्काल हुई है और इसकी शिकायत मेरे पास है, मुझे जानकारी है, उसमें कार्रवाई चल रही है और एक सप्ताह के अंदर जो शिकायत का निराकरण होकर कलेक्टर साहब के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी, यदि गलती पाई जाएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी बिल्कुल आरएस सर, सवाल ये खड़े होते हैं कि इस तरह की लापरवाही बरती ही क्यों जाती है, जिस तरह से इस तरह की नौबत आ पड़ती है? अब ये अभी चूंकि जांच का विषय, जांच चल रही है, प्रकरण मेरे पास सामने आया हुआ है और इसमें क्या हुआ है, ये जब पूरी जांच हो जाए कलेक्टर साहब के पास प्रतिवेदन दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि क्यों ऐसा क्या क्या हुआ। अभी किसी निष्कर्ष पर तत्काल हम नहीं पहुंच सकते। शिकायत है, ये सही है और हम उसकी जांच करते हैं। जी सर, ऐसे में जब पूरी लापरवाही का मामला सामने आया है तो ऐसे में फिलहाल अभी तक क्या कुछ कार्रवाई कर ली गई है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी कार्रवाई नहीं, जांच हो जाए, जांच के बाद ही कार्रवाई संभव हो पाएगी। अभी केवल शिकायत आने भर से कार्रवाई नहीं हो जाती। यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो निश्चित तौर पर उसके साथ अन्याय नहीं होगा। यदि कहीं गलत हुआ है तो जैसी शिकायत आई हुई है। जी बिल्कुल सर, एमकेएन से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो पूरा मामला आपको बता रहे हैं, पन्ना जिले में अजयगढ़ विकास खंड का यह पूरा मामला है, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव और टीकाकरण के लिए आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में धांधली की शिकायत मिली है। मामला अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां योग्यता और मेरिट के आधार पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में धांधली किए जाने का आरोप लग रहा है। आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के माध्यम से महिलाओं ने आवेदन पेश किए थे। तो आपको पूरा मामला बता देते हैं, जहां अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां योग्यता और मेरिट के आधार पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी और अब अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव और टीकाकरण के लिए आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में धांधली की शिकायत मिली है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं पन्ना जिले का, जहां आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती में यह गड़बड़ी सामने आई है। योग्यता के आधार पर चयन नहीं किया गया है। अजयगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सवालों के घेरे में अब बीसीएम प्रभारी की कार्यप्रणाली आ गई है। तो पन्ना जिले का आपको यह पूरा मामला बता रहे हैं, जहां अजयगढ़ विकास खंड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव और टीकाकरण के लिए आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती होनी थी, चयन किया जाना था,
लेकिन मामला अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां योग्यता और मेरिट के आधार पर आवेदन प्रक्रिया शुरू तो की गई, लेकिन इस प्रक्रिया में धांधली किए जाने का आरोप भी लगा है। कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के माध्यम से महिलाओं ने आवेदन पेश किए थे, लेकिन उनको निराशा ही मिली है। किसी तरह पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं प्रभारी बीसीएम पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां कार्यप्रणाली को लेकर यह सवाल खड़े हो रहे हैं। अजयगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला बता रहे हैं, जहां योग्यता के आधार पर चयन नहीं किया गया। आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती में यह गड़बड़ी देखी गई है। तो आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव और टीकाकरण के लिए आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी थी, जिसको लेकर धांधली सामने आई है। यह गड़बड़ी देखी गई है कि योग्यता के आधार पर आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की गई है, उनका चयन नहीं किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती में यह गड़बड़ी देखने को मिली है, जहां योग्यता के आधार पर चयन नहीं किया गया। अजयगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अब सवालों के घेरे में प्रभारी बीसीएम की कार्यप्रणाली आ गई है। ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जबकि वह आशा कार्यकर्ता जो टीकाकरण के लिए और बच्चों के प्रसव के लिए, महिलाओं के प्रसव के लिए अपनी पूरी यह परिश्रम करती हैं, उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जहां योग्यता के आधार पर आशा कार्यकर्ताओं का चयन नहीं किया जा रहा है। पूरा मामला आपको अजयगढ़ से बता रहे हैं। पन्ना जिले का यह पूरा मामला है, जहां अजयगढ़ विकास खंड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक पन्ना से श्रीकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत दुबे जी, एमकेएन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके संज्ञान में पूरा मामला होगा, जहां आशा कार्यकर्ताओं के साथ योग्यता के आधार पर चयन नहीं किया गया, यह लापरवाही बरती गई। किस तरह से आप पूरा मामला देखते हैं? मैं तो इसमें लापरवाही और भ्रष्टाचार देखता हूँ जी। इसमें इन लोगों ने भ्रष्टाचार फैलाया है और जी। उसके तहत उन्होंने गलत भर्तियां की हैं। जी बिल्कुल सर, ऐसे में आप दोषी किसे मानते हैं? क्या प्रशासन की लापरवाही है या सरकार की उस ओर दृष्टि नहीं गई? प्रशासन की दोनों की लापरवाही है जी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सरकार की मंशा न हो तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। इसमें सरकार, यहाँ के हमारे जो मंत्री विधायक हैं, ये सब देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं। अधिकारियों को खुली छूट दी है लूटने की, कि लूटे। जी बिल्कुल, ऐसे में हमने बीएमएचओ से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पूरी अब संज्ञान में मामला ले लिया गया है, जो लापरवाही बरती गई है उसको लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या इस तरह की कार्रवाई होने से ऐसी लापरवाही आगे नहीं होगी? व्यक्तियों को हम भर्ती न करें जी। जो योग्य नहीं है उनको भर्ती न करें, जो व्यक्ति योग्य है उनकी हम भर्ती करें। इस प्रक्रिया को पूरा दूषित कर दिया है इन लोगों ने जी। और इनके इसमें जिन लोगों ने भर्ती की है, चाहे कोई भी हो, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, एमकेएन से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको पूरा मामला बता रहे हैं पन्ना जिले से, जहां अजयगढ़ विकास खंड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। योग्यता के आधार पर चयन नहीं किया गया है। अजयगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अजयगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यह गड़बड़ी देखने को मिली है। अब प्रभारी बीसीएम की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है, जहां प्रसव और टीकाकरण के लिए आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की जानी थी, जिसे लेकर यह गड़बड़ी सामने आई है, जहां आशा कार्यकर्ताओं को योग्यता के आधार पर चयन नहीं किया गया है। पन्ना गए थे मंगलवार को जन सुनवाई में, कलेक्टर के यहाँ फाइल दी थी और मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सक अजयगढ़ की तिवारी है, उनके वहाँ भी शिकायत दर्ज की थी। तो डीसीएम के यहाँ भी शिकायत कराए पन्ना कार्यालय। परसेंटेज ज़्यादा थी, जबकि रचना तिवारी की बहुत कम थी, इसलिए मेरिट के अनुसार मेरा नहीं किया गया है, रचना तिवारी का कर दिया गया। हाँ, उनकी री चेकिंग हो रही है और पुनः भर्तियाँ होंगी, वो जिला स्तर से होंगी। तुमने पुरानी भर्तियां क्या अवैध मानी क्या? नहीं, पुरानी भर्तियों की जांच हो रही है। कमेटी, इन्होंने शिकायत की थी तो जिला स्तर से माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक जांच कमेटी बना दी है 5-3 लोगों की वहाँ पे, तो जिला स्तर से उसकी जांच चल रही है। तो पन्ना जिले से आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पन्ना जिले के अजयगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां आशा कार्यकर्ताओं की चयन प्रक्रिया में धांधली का मामला सामने आया है। बड़ी लापरवाही देखी गई है, जहां योग्यता के आधार पर आशा कार्यकर्ताओं को चयनित नहीं किया गया है।
पन्ना जिले में अजयगढ़ विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में आ गई है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव और टीकाकरण के लिए आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में धांधली देखी गई है और यह शिकायत मिली है। मामला अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र का है। ऐसी खबर पर हमारे साथ शिकायतकर्ता राधा कौंदर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि ग्राम तरौनी से हैं। राधा कौंदर जी, एमकेएन में स्वागत है। किस तरह से आप आपकी पीड़ा को देखती हैं और किस तरह से उम्मीद लगाए हैं प्रशासन से? हाँ सर जी राधा कौंदर जी, क्या कहेंगी? किस तरह से आपके साथ यह लापरवाही हुई है? पहले लिस्ट में मेरिट के अनुसार सर हमारा नाम था और प्रतिशत के अनुसार भी हमारे ज्यादा अंक थे जी, फिर भी हमारा नहीं किया गया है और रचना तिवारी का कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में आपके अंक भी ज्यादा थे, तो ऐसे में क्यों नहीं किया गया? जब आपने उनसे सवाल किए तो क्या अधिकारियों ने आपके सवालों का जवाब दिया है? नहीं सर, हम तो यहीं कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे आवेदन देने जी, फिर वहाँ से अभी कुछ पता नहीं चला। बोल रहे थे अभी जांच पड़ताल चल रही है। तो कलेक्टर ने ऐसे में आपसे क्या कहा है कि कब तक आपकी जो आपके साथ यह लापरवाही हुई है, आपके अंक ज्यादा थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कलेक्टर ने क्या कहा है? इस पे कार्रवाई की जाएगी, आगे क्या कुछ किया जाएगा? बोल रहे हैं कि अभी कार्रवाई हो रही है जी। हाँ सर। तो ऐसे में आपके साथ कोई और भी महिला है और कौन कौन के साथ यह पूरी लापरवाही देखने को मिली है? हाँ सर, वहाँ जेतुपुर की भी है और यहाँ भापुतपुर साइड की भी है और महिलाएं जी। हाँ सर। जी राधा कौंदर जी, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? क्या आपकी कार्रवाई कब तक हो जाए? किस तरह से आप मांग रखती हैं? सर हम तो सोच रहे हैं बहुत जल्दी होए जी। हाँ, और हमारा ही किया जाए। ऐसा क्यों होता है कि जिसके अंक ज्यादा है और वो गांव की बेटी है, बहू का होना चाहिए ना, बेटी का क्या होता है? तो ऐसे में इससे पहले भी यह मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आपने प्रशासन से कहा है इस तरह को मामले को लेकर? क्या प्रशासन से आपने जो गुहार लगाई है वहां पर आपने सवाल नहीं किए? किए सर। जी बिल्कुल राधा कौंदर जी, एमकेएन से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो पूरा मामला आपको बता रहे हैं पन्ना जिले के अजयगढ़ से, जहां अजयगढ़ विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, जहां आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती में गड़बड़ी देखने को मिली है। योग्यता के आधार पर यह चयन नहीं किया गया है। अजयगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रभारी बीसीएम की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में देखी जा रही है। तो बता दें, पूरा मामला आपको पन्ना जिले से बता रहे हैं, जहां अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाना था, जहां प्रसव और टीकाकरण के लिए आशा कार्यकर्ताओं को चयन किया जाना था, लेकिन वहां लापरवाही देखी गई है और योग्यता के आधार पर चयन नहीं किया गया है। तो जन मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमकेएन। नमस्कार।